के 7 सवाल कर चुका हूँ बोर्ड परीक्षा के जो पेपर के अनुसार है। इस बार मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। और पैटर्न क्या है भाई, जैसे हम क्रम से चल रहे हैं तो अब कौन सा सवाल आएगा, 8वां। 8वें क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता का आता है। कई बार क्या होता है थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, 10वां कर देते हैं, कई बार 8वां करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने 2018 में देखा, 2019 में देखा, तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रखा है। एक सवाल 1 नंबर का प्रायिकता के अंदर निश्चित रूप से आएगा, परंतु मैंने देखा कि 25वां सवाल भी प्रायिकता का है, ठीक है। मुझे पता ही है कि भाई 25वां आता है और 8वां या 10वां, तो 2 सवाल प्रायिकता के आएंगे। तो हम एक काम करते हैं, प्रायिकता को कंप्लीटली कर लेते हैं। कुल मिलाकर के प्रायिकता 4 नंबर की आती है। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रायिकता 8वां प्रश्न 1 नंबर का, 25वां प्रश्न 3 नंबर का। कई बार यहाँ चेंज कर देते हैं, ध्यान रखेंगे। 25वां तो कन्फर्म है, 25वां ही आएगा, ठीक। तो 3 और 1 4 नंबर, तो 4 नंबर की प्रायिकता आती है। तो मैं प्रायिकता आपको कंप्लीटली समझा देता हूँ। अब आप सुनिए जरा, इधर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिक्का, पासा, ताश, एक्स्ट्रा। अब जरा देखेंगे, अब देखो आप सिक्के में क्या करना है आप लोगों को कि सिक्के के जो सवाल आते हैं वो सुन लो आप, पासे के और ताश के। सिक्के में आप लोगों ने सिक्का देखा ही होगा, हाँ थोड़ा सा भले पीछे, आप लोगों ने सिक्का देखा ही होगा। सिक्के में क्या होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल, मतलब एक होता है पट और एक होता है चित। मैं लिख देता हूँ यहाँ पट और एक होता है चित, ठीक है। तो पट चित के अंदर जैसे आप सिक्का उछालते हैं तो पट आएगा, चित आएगा। चित को तो अपन बोलते हैं एच और पट को बोलते हैं अपन टी। तो पट और चित पर आधारित सवाल होंगे। पासा होगा, पासा मतलब लूडो आप खेलते ही होंगे, तो ऐसे लूडो टाइप ही पासा होता है। जैसे आप लूडो फेंकते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही पासे के अंदर। ताश के अंदर, ताश तो आप लोगों ने देखे ही हैं, ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं, जिसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। 13 पत्ते किसके होते हैं, ईंट के। 13 पत्ते चिड़ी के। 13 पत्ते पान के, लाल पान नहीं बोलना, सीधा पानी बोलना है। और 13 पत्ते हुक्म के। तो ऐसे कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, ठीक है। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्के, इस टाइप से होते हैं। अच्छा, तस्वीर वाले पत्ते ये होते हैं, इनको बोलते हैं अपन तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते ये तस्वीर वाले हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। बाकी जो पत्ते हैं वो तस्वीर वाले नहीं होते, ठीक है। तो तस्वीर वाले पत्ते कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक। तो ये तस्वीर वाले पत्ते हैं, तो ये आपको पत्तों का थोड़ा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा सवाल के अंदर आएगा, जैसे कोई संख्याओं वाला आ जाए, या फिर कोई व्यक्ति आ जाए कि भी 2 व्यक्ति हैं, एक के जीतने की प्रायिकता 2/7 है, तो दूसरे व्यक्ति के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से भी आते हैं, ठीक। ये देखो ये एक्स्ट्रा में ही है, जैसे पी ए बराबर इतना, घटना ए नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा के अंदर आते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता जाता हूँ प्रायिकता में। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पहले हम एक काम करते हैं, ये तो मैं यहाँ से हटा ही दूँ बस। चलो शुरू से शुरू करते हैं। देखो इसका एक सूत्र होता है प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर, ये आपको याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका फॉर्मूला। बस आपको ये रट्टा लगाना है इस पर, और बस सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जैसे एक रूम के अंदर 10 पंखे चल रहे हैं, उनमें से 4 पंखे खराब हो जाएं। एक रूम के अंदर 10 पंखे चल रहे हैं, 4 पंखे खराब हो जाएं, तो खराब होने वाले पंखों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 4/10। आपको विशेष एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो अंश के अंदर आप अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं वो कम लिखने हैं, और नीचे जो आप कुल लिख रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है भाई कुल है, मतलब टोटल लिखने हैं। तो पंखे टोटल कितने हैं, 10, खराब कितने हुए, 4। तो प्रायिकता क्या होगी, खराब होने वालों की 4/10। अच्छे पंखों की प्रायिकता, चूंकि 4 खराब हो चुके तो 6 सही है, तो 6/10। तो अच्छे पंखों की प्रायिकता 6/10 और खराब पंखों की प्रायिकता 4/10। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। मात्र एक ही फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसके बाद आपको दूसरे कुछ इसके सहायक है, जैसे पीई, पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब इवेंट्स, इवेंट्स माने घटना। तो घटना की प्रायिकता प्लस पीई डैश,
घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, यहां ध्यान दें, यदि PA बराबर 0.65 घटना A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नहीं से मतलब होता है डैश से, ऐसे डैश लगा इसका मतलब नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को अपन इसमें E लिख रखा है, यहाँ A भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ऐसे बन सकता है PA प्लस PA डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और चूंकि हमारे पास PA का मान है, देखो लिखा हुआ PA बराबर, यहाँ लिखा हुआ PA बराबर 0.65, इसको यहाँ पर रख दो आप। तो 0.65 प्लस PA डैश इज इक्वल टू 1। तो PA डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.65, तो कितना आ जाएगा 0.35। तो ये आंसर आ जाएगा। कह रहे ना एक घटना A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो नहीं की, ये हो गई। ऐसे ही चलो, जैसे मान लिया मैं हूं, मेरे जीतने की प्रायिकता 2/7 है, मैं कप्तान सिंह, मेरे जीतने की प्रायिकता क्या है 2/7। ठीक, अब कोई कहे कि मैडम के जीतने की प्रायिकता बताइए, जो कैमरा लिए हुए खड़ी है, किनके जीतने की प्रायिकता बताइए। तो देखो कैसे पता करेंगे मेरे जीतने की प्रायिकता। तो चूंकि मेरा नाम कप्तान है तो मैंने के लिख दिया, पी के बराबर 2/7। मैडम के जीतने की प्रायिकता बताइए, तो अपने को क्या लिखना, मैडम है तो एम लिख देते हैं, क्योंकि नाम कविता हो गया तो वो भी के में फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं एम लिख देता हूं। तो पी एम बराबर 1 माइनस पी के इज इक्वल टू 1 माइनस 2/7। लघुत्तम कितना आ जाएगा 7, ऊपर क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5/7। तो कहने का मतलब यह है, यदि आपको एक व्यक्ति के जीतने या हारने की प्रायिकता दी है और दूसरे व्यक्ति की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आपको एक में से घटाना है। कोई भी क्वेश्चन आए XYZ, उसके अंदर चाहे मेरा नाम हो, चाहे संदीप लिखा हुआ है, चाहे आकाश लिखा हुआ हो, कुछ भी हो, एक के जीतने की प्रायिकता है, दूसरे की बतानी, तो 1 माइनस करनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन के हिसाब से बताता चलूंगा मैं। 2 सिक्कों को उछाला जाता है, इन पर 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जब आप 2 सिक्कों को उछालते हैं तो परिणाम क्या आते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं परिणाम। परिणाम आएंगे 2 की पावर 2 मतलब 4, और क्या होंगे S बराबर 2 की पावर 2। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक सिक्के पर या तो चित आएगा या पट आएगा, तो चित पट कितने होते हैं 2, तो 2 की पावर 2 इसलिए लिखी क्योंकि सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं 2 बार। तो जो उछालते हैं, उछालने की संख्या तो यहां लिखी जाती है, ये तो है उछालने का सिस्टम कि आपने कितनी बार उछाला है। 2 बार उछाला तो यहाँ 2 आएगा, 3 बार उछाला तो यहाँ 3 आएगा, सिक्के को 4 बार उछालते हो तो यहाँ 4 आएगा। नीचे तो परमानेंट 2 ही आएगा क्योंकि सिक्के पर 2 ही चित और पट होते हैं। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2 मतलब 4। अब आप 4 कंडीशन कैसे लिखोगे, हो सकता है कि दोनों पर हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए। एच का मतलब मेरा कहने से है चित से, एच होता है चित और टी होता है पट। तो जब सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4 परिणाम आते हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक, अब ये क्या कहता है, देखो 2 सिक्कों को उछाला जाता है, इन पर 2 चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ क्या है, एक चित है, यहाँ कितने चित हैं, एक चित, यहाँ कोई चित नहीं है तो दोनों पट है, यहाँ कितने चित हैं 2 चित हैं, तो 2 चित की प्रायिकता बतानी, मतलब इसकी बतानी है। अब आपको क्या करना है, सीधी सीधी ये बातें, अनुकूल परिणाम कितने होंगे लिख दिया मैंने, अनुकूल परिणाम इज इक्वल टू, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, आप ये देखिए जो कम संख्या होती है, जैसे हमें किसकी प्रायिकता बतानी है, 2 चित की प्रायिकता बताइए, 2 चित की। 2 चित कितनी जगह आया हुआ है, देखो ये 1 2 3 4, 4 कंडीशन है, तो ये एक कंडीशन में है तो यहां पर लिखेंगे 1, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1। तो कुल परिणाम, कुल परिणाम तो ये टोटल ही है जो लिखे हुए हैं, कितने 4 है 4, तब प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता इक्वल टू हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपका 1 और ये हो जाएगा 4, तो आंसर कितना हो गया 1/4। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को करते जाना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 52 पत्तों की गड्डी में से
एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये बताइए बादशाह कितने होते हैं? 4। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो आंसर हो गया 4/52। कुछ नहीं करना, ये का यही नियम लगाना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। वो जो कह रहा है कि भाई बादशाह, यदि वो बोलता बेगम तो भी आंसर 4/52, बोलता गुलाम तो भी 4/52। क्यों? क्योंकि वो जिसको बोलता है आपको ये सोचना है कि उनकी संख्या कितनी है। जैसे उसने कहा कि गुलाम आने की प्रायिकता बताइए, तो आप मन में सोचो भाई गुलाम कितने होते हैं? तो होते हैं 4, तो आंसर हो गया 4/52। वो कहता है कि बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, तो मन में सोचे कि बादशाह कितने होते हैं। हाँ, 1 मिनट, यदि वो ये कह दे कि हुक्म का बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, अब हुक्म के बादशाह कितने होते हैं? हुक्म के बादशाह तो एक ही होते हैं भाई, हुक्म का बादशाह तो एक ही होगा ना, तो आंसर होगा 1/52। यदि बोले बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, तो फिर बादशाह देखो कितने हैं, तो जितनी संख्या है उनकी उसको लिखना है ऊपर अंश में, और नीचे लिखना है कुल संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर इस टाइप से आ जाएगा, आंसर होगा 4/52। इस पर आ जाओ। एक आम वर्ष, आम का मतलब होता है सामान्य वर्ष। वर्ष तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष उसको बोलते हैं जो चल रहा है 2020 2020 लीप वर्ष है, क्योंकि वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है जिसको 4 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। जैसे अब देखो, जैसे 2020 चल रहा है, तो 2020 को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं। ये देखो आप, 4 पंजे 20, 0, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 505, पूरा विभाजित हो गया। परंतु 2019 को हम 4 से विभाजित पूरा पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है 2019, 2020 लीप वर्ष है। अब 2024 लीप वर्ष आएगा, तो लीप वर्ष अलग होता है, आम वर्ष अलग होता है। आम वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है। लीप वर्ष के अंदर एक दिन ज्यादा होगा, और जो लीप वर्ष नहीं है उसमें 365 दिन होंगे। अच्छा, अब 1 मिनट, एक मेरी छोटी सी बात ध्यान लगा के सुने। लिखा आम वर्ष मतलब सामान्य वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। अब टोटल दिन कितने होते हैं? देखो, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब इसमें आप ये देखोगे, 365 को आप 7 से भाग कर दो, 7 पंजे 35, बच गया 1, 15, 7 दूनी 14, बचा 1। तो कुल मिलाकर के 7 से भाग मैंने इसलिए किया क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है। एक सप्ताह जब 7 दिन का होगा तो सप्ताह कितने आ गए? 52। तो एक वर्ष के अंदर 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो 52 सप्ताह में तो रविवार आएगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि सप्ताह में तो रविवार आता ही है। अब जो ये एक्स्ट्रा एक दिन बच गया, ये रविवार है या नहीं है? ये एक रविवार भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। अब इसने क्या कहा? एक आम वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 52 रविवार तो आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो एक बच गया है ये रविवार नहीं है। यदि ये रविवार नहीं है तो फिर ये सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, ठीक है, परंतु रविवार नहीं है। रविवार नहीं है, तो जब ये रविवार नहीं है तो आपको क्या करना है भाई? बाकी दिन बच गए 6, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता इक्वल टू 6/7। 6/7 कैसे? वैसे मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट ही कर दिया है, आप इसमें सारी बातें लिखेंगे। अनुकूल परिणाम बराबर 6 और कुल परिणाम बराबर 7, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 मिनट के लिए रुको। 6/7 कैसे आया? ठीक, आपको तो शायद समझ में आ गया होगा, पर मैडम को समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि 6 कैसे आया। देखो, 7 से भाग किया, यहाँ 52, पूरा भाग समझ में आ गया। तो जो ये एक बचता है ये एक दिन है। 52 सप्ताह है भाई, सप्ताह के अंदर तो दिन होगा ही होगा, पर जो ये एक दिन बचता है ये कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है या रविवार है? रविवार तो हो नहीं सकता। इसने कहा कि रविवार आने की प्रायिकता बताओ। 52 रविवार, तो 52 में आ गए। अब ये इसका मतलब रविवार नहीं है। जब ये रविवार नहीं है तो एक बात बताओ, ये जो एक दिन बचा हुआ है ये रविवार नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये सोमवार है, क्या है? मंगलवार है, क्या है? बुधवार है, क्या है? गुरुवार है, क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या है? शनिवार। अब इनको गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 दिन ही तो बचे ना। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम होंगे 6 हो जाएंगे ये भाई। रविवार नहीं है क्योंकि रविवार तो 52 आ चुके हैं ना, आगे जो अगले नंबर वाला है वो रविवार नहीं हो सकता, बाकी 6 दिन होंगे, तो इसलिए अनुकूल परिणाम 6 हो जाएंगे, कुल परिणाम 7 हो जाएंगे। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
तो इस प्रकार से हम 6/7 लिखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, 2 पासों पर आधारित, यदि आप देखो ये तो 2 पासे हैं, यदि एक पासा होता, एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, तब S बराबर होता है 1 2 3 4 5 6। यदि एक पासा फेंका जाता है, और यदि 2 पासे फेंके जाते हैं, एक पासा फेंकने पर आएंगे 6 परिणाम, 2 पासे फेंकने पर आएंगे 36 परिणाम, ये 36 है। अब देखो पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो 6 की पावर 1, एक पावर क्यों लिखी, क्योंकि एक बार फेंका गया है। 2 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 2, 3 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 1 का मान 6, तो एक बार फेंकने पर 6 परिणाम, 2 बार फेंकने पर 36 परिणाम, 3 बार फेंकने पर 216 परिणाम। तो ऐसे परिणाम आते हैं। तो 6 ऐसे लिखे जाते हैं, 36 ऐसे लिखे जाते हैं, 216 का कोई सवाल नहीं आएगा और ना ही लिखने होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं 36 कैसे लिखते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे लिखते हुए अपन जाते हैं। तो टोटल परिणाम कितने हो जाते हैं, 36। अब सवाल कैसे आते हैं, देखिए मैं आपको सवाल बता दूं, पासे का सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे अभी आपको ये दिखा कि एक पासा फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अभाज्य संख्या, एक पासा फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। कुल कितनी हो गई, 3। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई, पहले तो आप यहां पर लिख लो, अभाज्य हो गई 2, 3 और 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3, अनुकूल परिणाम 3 हो गए। कुल परिणाम 6, तो आंसर कितना हुआ, 3/6। तो इस टाइप से आपको इनका ध्यान रखना है। बोले सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो सम संख्या कौन सी होती है, 1 2 3, 3 सम संख्या होती है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6। वो जैसे भी कहता है उसी हिसाब से आपको अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखना है। ये तो नॉर्मल सवाल 1 नंबर का आएगा। 2 नंबर में आपको ढंग से बता देता हूं, देखो इधर यहां पर क्या लिखा है, 2 पासों पर आधारित प्रश्न कैसे आएगा। वो ये कहेगा कि 2 पासों को फेंका जाता है, अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 12 आ जाए। अब आप एक बात बताओ, इस पूरी कंडीशन को देखो, 12 कहां पर आएगा, यहां देखो आप, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यहां देखो आप 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो अंकों का योग 12 आना, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता बताइए। तो कितने कोष्टक है जिनका योग 12 है, इस कोष्टक के अंदर अंकों का योग क्या है, 12। कोष्टक कितने हुए, 1। टोटल कोष्टक कितने हैं, 36। तो आंसर क्या हुआ, 1/36, क्योंकि कोष्टक तो एक ही है ना। अच्छा चलो आगे सपोज करते हैं, वो यूं कह दे अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता बताइए। अंकों का योग 5, अब 5 का कैसे कैसे आता है, देखो ये देखो आप, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 4 और 1 5, 5 आना चाहिए, 3 और 2 5, और 5 कैसे आएगा, 4 और 1 4, 4 1 भी आएगा, 4 1 4 1 कहां है, ये रहा। 2 3 3 2 भी आएगा, 3 2 कहां है, ये रहा। देखो आप, इसका मान 5, इसका योग 5, इसका योग 5, इसका योग 5। अब ये कोष्टक कितने हुए, 1 2 3 4, 4 कोष्टक हो गए। तो आपको लिखना है यहां पर अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर, ये टोटल कितने हैं, 36। तो आंसर क्या हुआ, 4/36। बात समझ में आई। तो आपको ये देखना है, बोले कि इसका योग इतना आना चाहिए, जैसे बोलते 6 आना चाहिए, योग 6 आना चाहिए, तो प्रायिकता क्या होगी, 2 पासों को फेंका जाता है, उन पर प्राप्त अंकों का योग 6 है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो 6 देख लो आप, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 2 4 6, तो आप ये काउंटिंग कर लो कि कितने ब्रैकेट है जिनमें अंकों का योग 6 आएगा, और बस अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। एक मजेदार सवाल बताता हूं, इसके अंदर ही जो बनता है वो ये कहेगा कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब अंकों का योग 13 क्या, लास्ट में 6 और 6 कितने होते हैं, 12, सबसे हाईएस्ट योग 12 ही है, इससे ज्यादा योग आएगा ही नहीं। अब वो कह रहा है अंकों का योग 13 आना चाहिए, अब बताओ अंकों का योग 13 आ जाएगा क्या, भाई लास्ट में 12 है, 12 के आगे योग ही नहीं आएगा। तो अंकों का योग, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, 0।
क्योंकि कोई ऐसा कोष्टक नहीं है जिनका योग 13 आ जाए। तो अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम तो वही 36। तो आंसर क्या हुआ 0/36 बराबर 0। तो इस प्रकार से प्रायिकता का ध्यान रखना है। जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसका परिणाम हमेशा 0 ही होता है। जैसे मान लिया आपका कोई फ्रेंड है और बाजार गया, वहां से सेब खरीद करके लाया, थैले में उसके सेब हैं, आपका कोई फ्रेंड है और आप उसे मिले, बोले कि भाई चीकू निकाल करके दे। अब वो थैले में हाथ डालेगा, चीकू निकल जाएंगे क्या? नहीं निकल सकते। तो चीकू निकलने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जब आप एक सिक्का उछालते हैं और सिक्का उछलने के बाद सीधा ऐसे खड़ा हो जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0, क्योंकि ये भी असंभव घटना है। आप एक पासा फेंकते हैं, अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप सब जानते हैं कि पासे में 7 अंक नहीं आ सकता, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना निश्चित कैसे होगी? जैसे एक सिक्का है, उसके दोनों साइड में हेड ही है, टेल नहीं है। आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दोनों साइड में क्या है? हेड। अब आप सिक्का उछालते हैं तो आपको फिक्स पहले से ही पता है कि दोनों साइड में हेड है, तो हेड ही आएगा। तो इसको बोलते हैं हम निश्चित घटना। जैसे अभी आपका दोस्त सेब खरीद करके लाया था, यदि आपसे बोले भाई सेब निकाल करके दे, तो निश्चित रूप से वो आपको सेब निकाल के देगा। ये निश्चित घटना हो जाएगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और हमेशा ध्यान रखें आप, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कई बार ये सवाल 1 नंबर में आ जाता है कि प्रायिकताओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना है प्रायिकताओं का योग 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता बताइए 0, निश्चित घटना की प्रायिकता बताइए 1। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। एक छोटी सी बात और बता दूं, यदि कोई भी सवाल 52 पत्तों का ताशवाड़ा आ जाए तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ये चीज उसमें सोचनी है कि भाई ये जो वो बोल रहा है, बादशाह, बेगम, गुलाम, कुछ भी बोलता है, वो आपको देखना है कि उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या को तो लिखना है ऊपर अनुकूल परिणाम में, और कुल परिणाम में लिखना है टोटल, ये 52। ठीक है, थैंक यू। अब ये आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 9वां क्वेश्चन, बहुत बेस्ट है, सड़क सुरक्षा। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कहता नहीं हूं, प्लीज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है।